नमस्कार दोस्तों, मैं रविश कुमार। आज का सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश के संविधान का है। कानून बड़ा या योगी आदित्यनाथ बड़ा, जज बड़ा या मुख्यमंत्री बड़ा, संविधान बड़ा या सत्ता की ताकत, यह फैसला अब आपको करना है। क्योंकि कानून साफ कहता है कि किसी के घर को बिना कानूनी प्रक्रिया के तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अफसोस, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का कानून चल रहा है, न कि अदालत का। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार स्पष्ट गाइडलाइन दी है कि बिना नोटिस, बिना सुनवाई और बिना वैध आदेश के किसी संपत्ति को ढहाना कानून का उल्लंघन है। फिर भी योगी सरकार और उनकी पुलिस इन निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए धड़ल्ले से बुलडोजर चला रही है। यह सिर्फ कानून की नहीं बल्कि संविधान की आत्मा की भी अनदेखी है। सबसे ताजा मामला है उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां प्रशासन ने तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा के घर पर बुलडोजर चला दिया। खबरों के मुताबिक मंगलवार को पुलिस और प्रशासन की टीम ने मोहसिन रजा के ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और उनके गैराज को अवैध बताते हुए ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, प्रशासन ने तौकीर रजा के सहयोगियों की 8 संपत्तियों को भी अवैध घोषित कर कार्रवाई की बात कही है। पूरा इलाका पुलिस और बुलडोजर से घिरा था, मानो कोई बड़ा अपराधी पकड़ा जा रहा हो। लेकिन सवाल उठता है, अगर कोई गलत है तो फैसला पुलिस करेगी या अदालत? कानून के अनुसार किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई अदालत के आदेश से होती है, न कि प्रशासन की मर्जी से। फिर भी योगी सरकार की मशीनरी बिना अदालत की प्रक्रिया के घर तोड़ रही है। क्या यही कानून का राज है या फिर यह सत्ता का बुलडोजर राज बन चुका है? यूपी में बुलडोजर की राजनीति अब एक नया प्रतीक बन चुकी है, जहां बुलडोजर न्याय नहीं बल्कि डर का प्रतीक है। मुस्लिम समुदाय के कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि यह कार्रवाई धार्मिक भेदभाव के तहत की जा रही है। कई घर दशकों पुराने हैं जिनके पास बिजली कनेक्शन, टैक्स रसीद और सभी वैध कागजात हैं, फिर भी उन्हें अवैध घोषित कर बुलडोजर चला दिया जाता है। दोस्तों, सवाल यह नहीं कि कोई अवैध निर्माण था या नहीं, सवाल यह है कि क्या न्यायिक प्रक्रिया का पालन हुआ? क्या नोटिस दिया गया? क्या अदालत का आदेश था? अगर नहीं तो यह कार्रवाई सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है, जो न्याय, समानता और जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। अब आप सोचिए, क्या यह वही यूपी है जो कानून व्यवस्था के नाम पर मशहूर हुआ था, या अब यह बुलडोजर व्यवस्था बन चुका है? योगी आदित्यनाथ ने कई बार कहा कि जो अपराध करेगा वह मारा जाएगा, लेकिन क्या मुख्यमंत्री को यह अधिकार है कि वे तय करें कौन अपराधी है? क्या अदालतें अब अप्रासंगिक हो गई हैं? अगर कोई गुनाहगार है तो उसे सजा अदालत देगी, बुलडोजर नहीं। बरेली की घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए जहां लोग कह रहे हैं हमारे घर इसलिए टूटे क्योंकि हम मुसलमान हैं। यह बयान सिर्फ पीड़ा नहीं बल्कि असुरक्षा का प्रतीक है। राज्य के नागरिक अब यह महसूस कर रहे हैं कि कानून उनके लिए नहीं बल्कि ताकतवरों के लिए है। अब सवाल उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इन घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेगा? क्या वह सरकार को रोकेगा जो संविधान की सीमाओं को लांघ रही है, या फिर सब कुछ राजनीतिक सुविधा के तहत चलता रहेगा? दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर पहले ही कहा था कि कानूनी प्रक्रिया के बिना कोई भी संपत्ति नहीं गिराई जा सकती, तो फिर यूपी में यह सिलसिला क्यों जारी है? क्या वहां का प्रशासन कोर्ट के आदेशों से ऊपर हो गया है? अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के सामाजिक पहलू की। राजनीति में अब धर्म सबसे आसान हथियार बन गया है। नमाज, टोपी, दाढ़ी, रोजा सबको राजनीतिक प्रतीक बना दिया गया है। कुछ कट्टर समूह इस नफरत को हवा देते हैं और कहते हैं कि यही राष्ट्रवाद है, लेकिन असल में यह संविधान के मूल विचार के खिलाफ है, जो सबको समान अधिकार देने की बात करता है। क्या एक सूबे का मुख्यमंत्री यह भूल गया है कि वह सिर्फ हिंदुओं का नहीं बल्कि पूरे राज्य का मुख्यमंत्री है, जहां हर नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उसे समान सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए। आज यह बुलडोजर राजनीति हमें यह सोचने पर मजबूर कर रही है, क्या हम कानून के देश में रह रहे हैं या किसी व्यक्ति विशेष की मनमानी के अधीन? अगर यही चलता रहा तो कल किसी का भी घर किसी भी बहाने से गिराया जा सकता है। दोस्तों,
यह सिर्फ बरेली या यूपी की कहानी नहीं है, यह देश के हर नागरिक के लिए चेतावनी है कि अगर संविधान कमजोर हुआ तो हमारी आजादी और सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ जाएंगी। इसीलिए जरूरी है कि न्यायपालिका अपनी भूमिका निभाए, कानून की मर्यादा को बनाए रखे और सत्ता की गलतियों पर सख्त कदम उठाए, क्योंकि अगर बुलडोजर न्याय का प्रतीक बन गया तो लोकतंत्र की नींव खुद हिल जाएगी। आज की यह प्रवृत्ति सिर्फ कागजों पर लिखे नियमों को चुनौती नहीं दे रही, यह सामाजिक समरसता और नागरिक विश्वास को भी तोड़ रही है। जब एक राज्य की कार्यवाही पर सवाल उठते हैं तो सिर्फ प्रभावित परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज की नींव हिलती है। लोग पूछ रहे हैं, क्या सत्ता अब बिना जवाबदेही के काम कर सकती है? क्या न्यायिक प्रक्रिया को टालकर प्रशासनिक ताकतें अपने अनुसार फैसला कर सकती हैं? यदि राज्य स्वयं उन नियमों का पालन नहीं करेगा जो उसने अपने नागरिकों के लिए बनाए हैं, तो आम आदमी कहां जाएगा? इस अनिश्चितता में गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोग सबसे तेज प्रभावित होते हैं। उनका भरोसा उस व्यवस्था पर टूटता है जो उन्हें सुरक्षा देने के लिए बनी है। ऐसे समय में अदालतों, पत्रकारों और नागरिक समाज की आवाज और अधिक जरूरी हो जाती है, क्योंकि अगर आज चुप्पी साध ली गई तो कल कोई भी नागरिक इस मनमानी का शिकार हो सकता है। क्या हम संविधान की गरिमा बचा पाएंगे या उसे भी धराशायी कर दिया जाएगा? कानून तभी बलवान है जब हर किसी पर समान रूप से लागू हो। इसीलिए सवाल किसी भी सरकार से यही है, जब न्यायालय थमती है तो समाज की उम्मीदें टूटती हैं। अगर आज निशान सिर्फ एक समुदाय पर हैं तो कल निशान किसी और की भी हो सकते हैं। लोकतंत्र रिपोर्ट कार्ड मांगता है और आज उसे कड़ा सवाल दिया जाना चाहिए। तो सवाल फिर वही, कानून बड़ा या योगी आदित्यनाथ बड़ा? अगर संविधान जिंदा है तो जवाब आपको देना होगा। दोस्तों, अगर आप सच देखना और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह गोदी मीडिया नहीं, जनता की असली आवाज है। हम सच दिखाते हैं, चाहे वह किसी के भी खिलाफ क्यों न हो। सवाल पूछना हमारा अधिकार है और जवाब देना सत्ता की जिम्मेदारी।